तीन सवाल। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े राज्य में एक राजा रहते थे। उन राजा को लगा कि अगर उन्हें तीन सवालों के जवाब मिल जाए तो उनकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। वह तीन सवाल थे। पहला, किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय कब है। दूसरा, किन लोगों के साथ काम करना सबसे सही है। तीसरा, हर समय करने लायक सबसे ज़रूरी काम क्या है। राजा ने ऐलान करवा दिया कि जो भी इन तीनों सवालों के जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इनाम के बारे में सुनकर बहुत से लोग अपने अपने जवाब लेकर राजमहल पहुंचे। दूसरे राज्यों से भी लोग उन सवालों का जवाब देने राजमहल पहुंच गए। पहले सवाल के जवाब में एक व्यक्ति ने कहा, अलग अलग काम के लिए राजा हर घंटे, दिन, महीने और साल का टाइम टेबल बना सकते हैं। ऐसा करने से राजा का हर काम सही समय पर और अच्छे से पूरा हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए पहले से योजना नहीं बनाई जा सकती, लेकिन राजा बेकार की चीज़ों को दूर करके सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाकर हर काम सही से कर सकते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में एक व्यक्ति ने ये सुझाव दिया कि राजा स्वयं हर काम नहीं कर सकते हैं। सारे काम अच्छे से हो, इसलिए राजा को बुद्धिमान लोगों की एक समिति बनानी चाहिए। दूसरे ने कहा कि राजा को ईमानदार मंत्रियों की परिषद बनानी चाहिए। किसी ने कहा संतों की, तो किसी ने कहा कि राजा को जादूगरों और तांत्रिकों के साथ काम करना चाहिए। तीसरे सवाल के जवाब में लोगों ने इसी तरह के जवाब दिए। किसी ने कहा विज्ञान सबसे ज़रूरी है और हर किसी को इसी पर ध्यान लगाना चाहिए। किसी ने कहा धर्म, तो किसी ने कहा सैन्य प्रशिक्षण। किसी भी जवाब से राजा संतुष्ट नहीं हुए। कई दिनों तक परेशान रहने के बाद राजा की बेचैनी बढ़ती गई और एक दिन किसी ने उन्हें बताया कि वहाँ दूर पहाड़ी पर एक सन्यासी रहता है। उसके पास आपके सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आप वहाँ जाइए। पर राजन, वह सन्यासी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिलते और न ही भीड़ से मिलते हैं, तो आप वहाँ पर अकेले ही जाना और किसी गरीब व्यक्ति का वेश धारण करके जाना। राजा ने अगले ही दिन एक गरीब का वेश धारण किया और सन्यासी की तलाश में निकल पड़े। राजा ने जंगल में पहुंचकर अपनी सेना को वहीं रुकने का आदेश दिया और जंगल में अकेले ही सन्यासी की तलाश में निकल पड़े। राजा सन्यासी के पास पहुंचे और देखा कि सन्यासी अपनी कुटिया के बाहर बगीचे में मिट्टी खोद रहे हैं। सन्यासी ने राजा को देखकर सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। बूढ़े सन्यासी को मिट्टी खोदने में परेशानी हो रही थी। हर बार फावड़ा उठाते हुए वो बुरी तरह हाँफ रहे थे। राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपके पास 3 सवाल लेकर आया हूँ। किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय कब है? किन लोगों के साथ काम करना सबसे सही है? और हर समय करने लायक सबसे ज़रूरी काम क्या है? सन्यासी ने राजा को सुना, उसके कंधे थपथपाए और वापस अपने काम में लग गए। राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, फावड़ा दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। सन्यासी ने राजा को धन्यवाद कहा और सुस्ताने बैठ गया। राजा ने खुदाई करते हुए अपने सवाल फिर से सन्यासी के सामने रखे। सन्यासी ने सवालों के जवाब तो नहीं दिए, पर फावड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं खुदाई कर लूँगा। लेकिन राजा ने फावड़ा नहीं दिया। 1 घंटा बीत गया, फिर 2। सूरज ढलने लगा था। राजा ने फावड़ा नीचे रखा और सन्यासी से कहा, मैं आपके पास 3 सवाल लेकर आया था, पर आपने जवाब नहीं दिया। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो बता दीजिए, मैं घर लौट जाऊंगा। सन्यासी ने कहा, क्या तुम उस दिशा में किसी के दौड़ने की आहट सुन सकते हो? राजा ने उस दिशा में सिर घुमाया और देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति जंगल से भागते हुए आ रहा है। उस व्यक्ति के पेट से खून निकल रहा था। व्यक्ति राजा के पास पहुंचकर बेहोश हो गया। राजा ने जख्मी व्यक्ति की कमीज खोली और देखा कि उसे गहरा घाव लगा है। राजा ने जख्मी व्यक्ति का घाव धोया और अपनी कमीज से पट्टी की, लेकिन खून बंद नहीं हो रहा था। राजा ने कमीज धोकर दूसरी बार पट्टी की, लेकिन खून नहीं रुका। राजा बार बार यही करता रहा और जख्मी व्यक्ति को होश आ गया। राजा उसके लिए पीने का पानी ले आया। सन्यासी और राजा मिलकर जख्मी व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले गए। दिन भर की मेहनत से राजा भी थक गए थे। वो कुटिया की चौखट पर बैठे बैठे ही सो गया।
राजा की जब आंखें खुली तब सूर्योदय हो चुका था। उसने बिस्तर की तरफ देखा। जख्मी व्यक्ति एकटक राजा को ही देख रहा था। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया है? जख्मी व्यक्ति ने कहा, आप मुझे नहीं जानते महाराज, पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपको जानी दुश्मन मानता था और आपको जान से मारने की कसम खाई थी। आपने पिछली लड़ाई में मेरे भाई को मार दिया था और उसकी जायदाद ले ली थी। जब मुझे पता चला कि आप पहाड़ी की तरफ सन्यासी की तलाश में जा रहे हैं, तो मैंने आपको रास्ते में मारने का मन बना लिया था। पर जब आप शाम होने पर भी नहीं लौटे, तो मैं आपको ढूंढने निकला। रास्ते में आपके सैनिकों ने मुझे देखा और पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। ये घाव उन्होंने ही दिया था। मैं बच निकला और यहाँ पहुँच गया। आज मैं आपकी वजह से ही जिंदा हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने उसे माफ़ कर दिया और उसके भाई की जायदाद वापस करने का वादा किया। राजा अपने सैनिकों के पास गया और जख्मी व्यक्ति का इलाज करवाने की आज्ञा दी। राजमहल लौटने से पहले राजा एक बार फिर सन्यासी से मिलने गया। राजा ने सन्यासी को मिट्टी में बीज बोते देखा। राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और फिर से वही सवाल दोहराए। तुम्हें तो सारे सवालों के जवाब मिल गए। वो कैसे? राजा ने सन्यासी से पूछा। कल अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती और घर लौट गए होते, तो तुम्हारा दुश्मन तुम पर हमला कर देता। तुम्हें अफसोस होता कि तुमने घर का रास्ता क्यों चुना। सबसे सही समय था जब तुम बीजों के लिए मिट्टी खोद रहे थे। सबसे ज़रूरी व्यक्ति मैं था और सबसे ज़रूरी काम मेरी मदद करना। बाद में जब वो जख्मी व्यक्ति आया, तुमने उसकी सहायता की। अगर तुम उसे नहीं बचाते तो वो मर सकता था। इसलिए उस वक्त सबसे ज़रूरी व्यक्ति था वो जख्मी इंसान। सबसे ज़रूरी काम था उसके घाव की मरहम पट्टी। सन्यासी ने आगे कहा, याद रखो, सबसे ज़रूरी समय है अभी, अर्थात वर्तमान। सबसे ज़रूरी व्यक्ति है वो जिसके साथ तुम हो और सबसे ज़रूरी काम है तुम्हारे साथ जो व्यक्ति है उसको खुश रखना, क्योंकि यही जीवन का असली मकसद है। राजा अपने सवालों के जवाब पाकर बहुत संतुष्ट था। धन्यवाद।